हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। इसमें हम लोगों का यूनिट 4 चल रहा है जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने शॉर्ट्स बनाया था, तो जिसमें हमने बताया था कि क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको समझ के इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें अभी तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें टेबल गिवन होगी। जिसमें टेबल गिवन नहीं होगी तो उसमें आपको जेड टेबल की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, ऐसे ही होती है जेड टेबल। तो जेड टेबल से वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो एग्जाम में तो ऐसा कैलकुलेटर होना चाहिए जिसमें जेड टेबल की वैल्यू वो बता पाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अ फैमिली ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय द नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन अगर डिस्क्राइब्ड कर रही है अ फैमिली ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो वो हमारा कहलाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन y इज इक्वल टू fx। fx को y भी बोलते हैं। 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e की पावर 1/2 सिग्मा स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो y क्या है? y जो है वो इट इंडिकेट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x। तो y क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिखाता है। अच्छा, और ये जो y है क्या? ये हाइट है y, और ये हाइट कहां से कहां के बीच में है? x। ये x है आपका, और ये आपका मीन है। मीन पॉइंट, मीन मतलब जो आपकी वैल्यू होती है, यहाँ पे मीन है आपका। तो मीन और x के जो बीच की ये जो हाइट है ये हमारी क्या है? ये है y, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। ठीक है, अब इसमें सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू क्या है? मीन है। पाई एक कांस्टेंट है, अंडर रूट 2 पाई कांस्टेंट है, और ई कांस्टेंट है। ई आपने पढ़ा होगा लॉग में, बेस ई पढ़ा होगा ना। तो ई क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब ई की वैल्यू फिक्स्ड है 2.1783, पाई की वैल्यू फिक्स्ड है 3.1416, अंडर रूट 2 पाई की वैल्यू फिक्स्ड है 2.5066। ठीक है, अब एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। जेड की फॉर्म में इसका फॉर्मूला जेड इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। म्यू है आपका मीन, सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स आपको वैल्यू पुट करके, अभी आप जब क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन ही बताने वाले हैं इसका हम, तो फिर उसमें आप देखोगे कि एक्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल कर्व कौन सी शेप का है? बेल शेप का। तो ये जो मीन है हमारा, मीन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। और ये टेल देखिए, ये टेल कभी भी हमारी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, साथ साथ चलेगी लेकिन कभी भी टच नहीं करेगी। राइट वाला जाएगा प्लस इंफिनिटी तक, और लेफ्ट वाला जाएगा टेल माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, आप समझ गए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है हमें कि जो मीन होता है वो क्या बताता है? इस कर्व का सेंटर। तो एक्चुअली ये हमारा इस कर्व का क्या है? सेंटर। इस कर्व का हमारा सेंटर है। कर्व का हमारा सेंटर क्या है? ये है। तो मतलब यहां पे हमारा क्या है? मीन है। ठीक है, कर्व का जो सेंटर बता रहा है, ठीक है, तो यहां पे हम लिख दें मीन।
यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मीन, और मीन जो है कर्व के सेंटर को बताता है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज कि आपको हमने शॉर्ट्स में ये भी बताया था कि इसमें जो आपके एक तो मीन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, तो जो इसके पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो मीन होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से बताते हैं और मीन को हम म्यू से बताते हैं। ठीक है। तो मीन तो आप समझ गए, कर्व का जहां पे सेंटर होता, मीन क्या है, मीन क्या शो करता है, कर्व के सेंटर को। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या काम है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये काम है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज्यादा होगी तो कर्व आपका क्या होगा, कर्व की हाइट भी कम होगी और उसकी विड्थ ज्यादा होगी। कर्व की हाइट कम होगी और विड्थ ज्यादा होगी, मतलब ये चीज ज्यादा होगी और हाइट कम होगी। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम कर दी जाए तो क्या होगा, हाइट ज्यादा होगी और विड्थ भी कम होगी। ये चीज जैसे वैल्यू, विड्थ भी कम होगी और हाइट भी ज्यादा होगी, थोड़ा और नुकीला कर्व बनेगा, होगा बेल शेप का ही लेकिन और नुकीला होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है। तो सारी चीजें वैसे तो हमने बता दी हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जितनी भी थ्योरी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, अच्छे से तैयार करिएगा। जैसे छोटी छोटी हेडिंग्स भी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, तो वो 2 नंबर में पूछ ली जाएगी। तो 2 नंबर में अगर आपने 4 पॉइंट हैं तो उसमें 8-9 पॉइंट, तो जो पॉइंट आपको 4 इजी पॉइंट लग रहे हैं वो आप 4 पॉइंट वहां पे एग्जाम में लिखना। ठीक है। तो 2 नंबर में 3 से 4 पॉइंट बहुत होते हैं लिखने के लिए, इसमें बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता, लेकिन 10 नंबर के क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखना होता है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो क्या है ये, एन एप्टीट्यूड टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन 900 एम्प्लॉयज। 900 एम्प्लॉयज कोई कंपनी है, 900 एम्प्लॉयज है जिसमें उसमें एक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है कंडक्ट कराया गया है, और इन विच मीन स्कोर वाज फाउंड, और उनका मीन स्कोर पाया गया है 900 एम्प्लॉयज का। 50 यूनिट है मीन और 20 है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज मीन स्कोर वाज लेस देन 30। तो ऐसे एम्प्लॉयज निकालने हैं कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिसका मीन स्कोर लेस देन 30 है, तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमको निकालने हैं। अभी बाकी के 2 क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप देखो, ये टेबल गिवन है, आपको बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और जेड इज इक्वल टू होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है। अब यहाँ पे 0.25, 0.5, 0.7, 1.25 और 1.5 तक की एरिया गिवन है कि 0.25 का एरिया ये है, 0.5 का एरिया ये है, 0.7 का एरिया ये है। अगर ये टेबल नहीं गिवन होगी तो जैसे लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल होती है, ऐसे ही एक जेड टेबल भी होती है, और उससे हम कैसे देखेंगे वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस तरीके से हम टेबल को देख के वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने इन तीनों क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको यहाँ पे लिख दिया है। जैसे P प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी, x इज गिवन है लेस देन 30, तो हमें वो एम्प्लॉयज निकालने हैं जिसका मीन जो है लेस देन 30 हो। म्यू मतलब मीन गिवन है 50, ये x की वैल्यू गिवन है। ठीक है। ये जो फॉर्मूला है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये z इज इक्वल टू होता है, इसमें x की वैल्यू गिवन है, सिग्मा इज इक्वल टू 20 गिवन है क्वेश्चन में ऊपर,
और उसके बाद z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू है 30 माइनस म्यू है हमारा 50 अपॉन 20, तो माइनस 20 अपॉन 20 क्या आ जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा। अब z की वैल्यू हमें क्या मिल गई, -1। क्या मिल गई z की वैल्यू, -1। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस, यहाँ पे अगर z इज इक्वल टू 0 है तो मान लेते हैं -1। अच्छा हाँ, ये लाइन भी खींच लेते हैं। ये हमारी कौन सी लाइन है, यहाँ पे हमारा क्या है, मीन है। तो ये जहां पे हमारा मीन होता है तो मीन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। और उस पूरे का एरिया, इस अंदर के पूरे का एरिया हमेशा यूनिटी होता है, मतलब 1 होता है। तो मतलब इधर का एरिया 0.5 है और इधर का एरिया 0.5 है। ठीक है, तो अब देखिए z इज इक्वल टू -1 यहां तक है। ये जो जहां पे हमने कोई लाइन नहीं बनाई है, ये खाली वाला जो पार्ट है, z इज इक्वल टू -1 यहां तक का एरिया है। अब हमें निकालना कौन सा एरिया है, लेस देन 30। तो इसमें लेस देन वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया हमको निकालना है जिसमें हमने ऐसे करके लाइन खींच दी है। अब जब ये वाला एरिया निकालना है और मीन के लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा एरिया कितना है, 0.5 और z इज इक्वल टू -1, मतलब इस ये वाला जो एरिया है, अब -1 है तो -1 ये दिखाता है कि लेफ्ट हैंड साइड और +1 दिखाता है राइट हैंड साइड। हम यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 का एरिया देखेंगे। ये वैल्यू किसकी दी हुई है, सारी z की दी हुई है। तो z इज इक्वल टू 1 पे एरिया हमारा क्या है, 0.3413। अब हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी और अंदर लिखेंगे एरिया, यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया। अब पूरा है 0.5, पूरा कितना है, 0.5 है। और ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू -1, 0 से लेके यहां तक का ये चीज हमें गिवन है। 1 का एरिया क्या है, 0.3413। तो माइनस कर देंगे 0.3413, 0.5 में ये वाली चीज हम माइनस कर देंगे 0.3413। ये वाली जब हम माइनस कर देंगे तो फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, और अब हम एरिया किसका निकालें, यहाँ पे जो हमने लाइन खींच दी है, ये वाला एरिया निकलेगा। इस वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी निकलेगी, इस वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अब अगर आप 0.5 से 0.3413 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7, 9 में से 1 गए 8, फिर 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे 4। तो क्या निकला, 1 मिनट 4 नहीं निकलेगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो क्या निकला, 0.1587। अब पूछा गया है क्वेश्चन 1 में, व्हाट वाज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हुज मीन स्कोर वाज लेस देन 30। अब हमने जो मीन स्कोर लेस देन 30 का हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल ली उस एरिया की। कितनी है, 0.1587। अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे, 900। जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रोबेबिलिटी का तो हमें ये पता चल जाएगा कि ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पता चल जाएंगे जिनका मीन स्कोर लेस देन 30 है। तो यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 0.1587 इंटू 900 हमने करा तो हमें मिल जाएगा 143। क्या मिल जाएगा, 143। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पार्ट 1। अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज मीन स्कोर एक्सीड
70, मतलब एक्सीड मतलब आगे 70। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जेड। तो x की जगह 70 रखा, म्यू है हमारा 50, सिग्मा है हमारा 20, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1। तो z की वैल्यू क्या मिल गई 1। अब हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अब डायग्राम हम बना लेते हैं। इसका मीन बना दिया हमने, इधर का पार्ट 0.5, इधर का, यहाँ पे है z इक्वल टू 0। अब यहाँ पे z इक्वल टू 1 है, हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा है z इक्वल टू 1। अब x इज ग्रेटर देन 70, मतलब ये वाला एरिया, तो z इक्वल टू, ये जो खाली एरिया आपको दिखा रहा है ये z इक्वल टू 1 वाला एरिया है। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है हमको। अब टोटल हमारा 0.5 होता है और ये हमारा 1 है, ये वाला हमारा 1 है और टोटल 0.5 तो एक्चुअली एरिया होता है। अब z इक्वल टू 1 पे हम एरिया देखेंगे, 0 सेम ही है, तो p इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया, तो 0.5, इसमें से भी हमने क्या किया 0.5 माइनस 0.5 में ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया हमारा आ जाएगा। ये वाला एरिया हमें यहाँ पे निकालना था और यहाँ पे हमें ये वाला एरिया निकालना था। ठीक है, तो -1 और +1 केवल ये बताता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने इसमें माइनस कर दिया 1 की वैल्यू 0.3413, वही आएगा जो यहाँ पे आया था 0.1587। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी वही आएंगे जब एरिया वही आया है। ये रिक्वायर्ड एरिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड एरिया ये आई है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या आ जाएंगे, इसमें भी हम 900 से 0.1587 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 143 एम्प्लॉयज मिल जाएंगे। मतलब कि जिनका मीन स्कोर एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है। ठीक है, जिनका मीन स्कोर ग्रेटर देन 70 था, तो ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं 143। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज मीन स्कोर वर बिटवीन 30 एंड 70। तो देखो बिटवीन 30 एंड 70 का मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 लेस देन इक्वल टू 70। तो अब इसमें x की दो वैल्यूज गिवन है, तो हमें एक z1 निकाल लेंगे, एक z2 निकाल लेंगे। z1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं x, यहाँ पे भी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, वैल्यू पुट करो 30 माइनस 50 अपॉन 20, यहाँ पुट करो 70 माइनस 50 अपॉन 20, तो ये वाली वैल्यू तो 1 आ गई, ये वाली वैल्यू -1 आ गई। तो z1 इक्वल टू -1, यहाँ z2 इक्वल टू 1। तो यहाँ हम क्या करते हैं, x को z में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ हमने लिखा p, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एरिया हो गया। अब अगर हम इसको बनाना चाहें, इसका डायग्राम, तो इसका डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा मीन हो गया। अब हमारा x इज लेस देन 30, z इज इक्वल टू -1 वाला एरिया ये हो गया, +1 वाला एरिया ये हो गया। अब हमें इनके बीच का निकालना है, तो हमें कुछ भी इसमें 0.5 से माइनस करना या ये करना कोई भी जरूरत नहीं, ना हमें ये चाहिए ना हमें ये चाहिए, हमें केवल इतना चाहिए। तो z इज इक्वल टू -1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और +1 का मतलब राइट हैंड साइड। तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम, 1 पे वैल्यू कितनी थी 0.3413 और फिर से 1 पे वैल्यू 0.3413। भाई यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, माइनस और प्लस ये केवल शो कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज है। तो z इज इक्वल टू 1 पे 30 के लिए और 70 के लिए एरिया ये है, इनको ऐड कर दीजिए एरिया को, क्या आ जाएगा 6286। ठीक है, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज
900 इंटू 0.6826, 0.6826। अब ये क्या आ जाएगा, अब इसको आप जो है मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा। 9 छाक 54, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, 3 फिर आ गया 2, फिर 9 72 73 74, 4 और 7 कैरी, फिर 9 छाक 54, 55 56 57 58 59 61। ठीक है, अब ये 2 0 लगा दो। अब 4 के बाद पॉइंट लग रहा है यहाँ पे, तो 4 के बाद मतलब यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट और 3, तो क्या मिला 614.34। अब इसको आप क्या लिख दो, अप्रोक्सीमेट में 614, क्या लिख दोगे 614 एम्प्लॉइज। अब इन सबको आप ऐड करके देख लो, 143 कहाँ पे ऐड करके, यहाँ पे ऐड करके देख लो इन सबको, 900 आना चाहिए, 143 और 614, 4 3 7 3 10 0, 4 4 8 1 9 10 0, 6 7 8 और 1 9। देखो जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, ये जोड़ दिए, ये जोड़ दिए और ये जोड़ दिए, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने मिलने चाहिए थे, 900, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब जो हम लोग की कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। अब 614.234 आए तो हमें पॉइंट में नहीं लेना है। एम्प्लॉयज जो होते हैं या तो पूरे होते हैं, अब हम या तो पूरे हैं या तो नहीं है। ठीक है, नंबर एक घर में नंबर ऑफ मैन और वुमेन पूछा गया, तो अगर 2 मैन हैं 3 वुमेन हैं, एक बच्चा है, तो बच्चे को लिए नहीं बताया गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछे गए हैं, तो कितने बताओगे, 5 बताओगे, ये थोड़ा ना बताओगे 4.2, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, ऐसा नहीं होगा। तो पूरा नंबर आपको लिखना है। ठीक है, और आप सबको ऐड करके देख लेना, वही आना चाहिए जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन, जैसे इसमें जेड टेबल गिवन थी, जेड टेबल इसमें गिवन थी, एरिया गिवन था। अब अगर एरिया नहीं गिवन होगा तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।